आज हम एनसीईआरटी विज्ञान के तीसरे अध्याय तंतु से वस्त्र तक की यात्रा जानेंगे। आप जानते हैं कि भोजन के उपरांत वस्त्र हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं। यह न केवल हमें ढकने और मौसम से बचाने का काम करते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं। आज हम जिज्ञासु पिंकू और बुद्धिमान पट्टू के माध्यम से तंतु से वस्त्र की यात्रा जानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पिंकू पेंसिल और मेरे साथ मेरा दोस्त पट्टू पेपर। हेलो पिंकू, कल तुम कहाँ गई थी? मैं कल वस्त्रों के बाजार गई थी, जहाँ मैंने बहुत से कपड़े देखे। मैंने देखा बेडशीट, कंबल, पर्दे, तौलिए, सूट, सलवार, पैंट, शर्ट और बहुत से बैग। पट्टू, वहाँ बहुत प्रकार के कपड़े थे और सब अलग अलग लग रहे थे। उन्हें देखकर मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि ये सब बनते कैसे हैं? ओह पिंकू, आओ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। वस्त्र छोटे छोटे धागों से बनते हैं। कई बार तुमने देखा होगा कि जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उससे छोटे छोटे धागे बाहर लटकते हैं। पिंकू, मजेदार बात है कि ये पतले धागे भी छोटे छोटे रेशों या तंतुओं से मिलकर बनते हैं। पट्टू, जैसे मैं लकड़ी से बनी हूँ और तुम पेपर से, शायद इसी तरह वस्त्र भी रेशे से बने हैं ना? बिल्कुल सही पिंकू, तुम बहुत समझदार हो। पर पट्टू, मैं अभी भी ये नहीं समझ पाई कि ये रेशे जो वस्त्र बनाते हैं वो भी कहाँ से आते हैं। पिंकू, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे रुई तथा जूट पौधों से प्राप्त होती है तथा ऊन व रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रुई से सूती वस्त्र बनते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र तथा ऊन से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। रुई कपास के पौधों से मिलती है। जूट पादप के तनों से प्राप्त होता है। रेशम कीट से मिलता है तथा ऊन भेड़, बकरी, ऊंट, याक तथा खरगोश के बालों से प्राप्त होता है। दूसरी ओर कुछ रेशे फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, जिन्हें कृत्रिम फाइबर कहते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर इत्यादि। वाह पट्टू, तुम बहुत अच्छा समझाते हो। अब मैं समझ गई कि वस्त्र रेशों से बनते हैं। पर पट्टू, रेशों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया क्या होती है? तुम बहुत जिज्ञासु हो पिंकू, और तुम हमेशा बहुत अच्छे प्रश्न पूछती हो। मैं तुम्हें रेशे से वस्त्र बनने की यात्रा समझाता हूँ। रेशे से वस्त्र बनने की यात्रा कई चरणों में पूरी होती है पिंकी। सबसे पहले प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों को एकत्रित किया जाता है, फिर मशीनों द्वारा साफ किया जाता है। कपास के बीजों से रेशों को हटाना गिनिंग कहलाता है। इसके बाद रेशों को कताई या स्पिनिंग करके धागों में बदला जाता है। फिर बुनाई की जाती है, जिसमें धागों को करघे पर रखकर बुनकर कपड़ा तैयार करते हैं। करघे या तो हाथ से चलाए जाते हैं या विद्युत प्रचालित होते हैं। यह कपड़ा जो अभी तैयार मिलता है, इसके बाद रंगाई और छपाई की जाती है।
जिससे कपड़ा सुंदर और अच्छे डिजाइन का बनाया जा सकता है। मन चाहे रंग और डिजाइन से बने कपड़ों की सिलाई करके अलग अलग पोशाक बनाई जाती है। पिंकी, इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक मेहनत, धैर्य और तकनीकी की आवश्यकता होती है। रेशे से वस्त्र की यह यात्रा हमारी संस्कृति, विज्ञान और रचनात्मकता का सुंदर उदाहरण है।